हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है आपका त्रुटि। पहले तो आप ये समझे कि त्रुटि होती क्या है, फिर हम त्रुटियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। पहले ये समझे त्रुटि क्या है। त्रुटि क्या होती है? मान लीजिए कि ये आपके पास ये एक तार है। क्या है? ये आपका एक तार है। इस तार की त्रिज्या जो है, मान लिया मैंने, इस तार की जो त्रिज्या है, तार की त्रिज्या आपकी 2 mm है। कितनी है? 2 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। ये इसका वास्तविक मान है। ये इसका वास्तविक मान है। इस तार की त्रिज्या जो है वो 2 मिलीमीटर है और मुझे ये पता है कि इस तार की त्रिज्या 2 मिलीमीटर है। मैंने क्या किया? ये तार काट के आपको दे दिया और मैंने बोला कि इस तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको पता नहीं है कि इस तार की त्रिज्या कितनी है। आप क्या करेंगे? इस तार की त्रिज्या निकालेंगे। तार की त्रिज्या निकालेंगे तो इस तार की जो त्रिज्या है, तार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है। उसको हम बोलते हैं स्क्रू गेज। तो मैं आपको एक स्क्रू गेज दे दूंगा और बोलूंगा तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लें कि आपने इस तार की त्रिज्या निकाली और आपकी आई 1.8 mm। ये आपका था मापित मान। कौन सा मान? मापित मान। तार की त्रिज्या का वास्तविक मान तो था 2 mm और मापित मान कितना है आपके पास? 1.8 mm। अब आप सोचेंगे कि भाई 2 mm क्यों नहीं आया? कभी भी अगर आप कोई मान निकालते हैं तो वो परफेक्ट मान आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार के जो है दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आप पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो पहली बार में आपको अनुभव कम होगा, तो भी आप क्या कर देंगे? वास्तविक मान निकालना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो आप जब भी मान निकालेंगे तो उस मान का मान आपके इस मान के लगभग पास में तो पहुंच जाएगा, परंतु वास्तविक मान जो है और मापित मान जो है उनमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। इस अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं त्रुटि की। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं मापित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। देखें भाई, त्रुटि जो होती है, त्रुटि जो होती है वो होता है वास्तविक मान माइनस मापित मान।
ठीक है भाई। आप चाहे तो मापित मान में से वास्तविक मान भी घटा सकते हैं, वो त्रुटि ही निकल के आएगी आपकी। तो त्रुटि जो होती है वो क्या होती है, वास्तविक मान तथा मापित मान का जो अंतर होता है, उस वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। त्रुटियां जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। त्रुटियों के प्रकार, त्रुटियां 3 प्रकार की होती हैं। त्रुटियां निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है। त्रुटियां निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। पहली त्रुटि होती है आपकी क्रमबद्ध त्रुटि। पहली जो त्रुटि है वो है आपकी क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी त्रुटि है आपकी यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरी त्रुटि है आपकी स्थूल त्रुटि। तो त्रुटि जो है आपकी वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि, एक होती है आपकी यादृच्छिक त्रुटि, एक होती है आपकी स्थूल त्रुटि। इस यादृच्छिक त्रुटि को हम अवसरीय त्रुटि भी कहते हैं। इस त्रुटि को हम अवसरीय त्रुटि भी कहते हैं। तो त्रुटियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि, एक होती है आपकी यादृच्छिक त्रुटि, और एक होती है आपकी स्थूल त्रुटि। अब पहली त्रुटि के बारे में हम बात करेंगे। पहली त्रुटि है आपकी क्रमबद्ध त्रुटि। देखें, क्रमबद्ध त्रुटि होती क्या है। क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जिनका कारण हमें ज्ञात होता है कि यह त्रुटि जो उत्पन्न हो रही है वो किस कारण से उत्पन्न हो रही है, उसका कारण हमें ज्ञात होगा। परंतु कारण तो हमें ज्ञात होगा, इस त्रुटि को हम कम भी कर सकते हैं, परंतु पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकते। तो ऐसी त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात होता है और हम इस त्रुटि को कम कर सकते हैं, परंतु पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकते, ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में बात करते हैं। ऐसी त्रुटि जो ऐसी त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात होता है। ऐसी त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात होता है तथा इस त्रुटि को कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है, परंतु
समाप्त नहीं किया जा सकता, तंतु पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। तो क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जिनका कारण हमें ज्ञात होता है और इस त्रुटि को हम कम कर सकते हैं, परंतु पूर्णतया इस त्रुटि को हम समाप्त नहीं कर सकते। यह त्रुटि जो उत्पन्न होती है वो कई कारणों से उत्पन्न होती है। उसके निम्नलिखित कारण ये होते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां भी कई प्रकार की होती है। इसके अंदर पहला प्रकार है यंत्रों के कारण उत्पन्न त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि भी कई प्रकार की होती है, जिसमें पहली है यंत्रों के कारण उत्पन्न त्रुटि। दूसरी है आपकी व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरी है आपकी पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण उत्पन्न त्रुटि। और चौथी है आपकी बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात है, हम इस त्रुटि को कम कर सकते हैं, परंतु इस त्रुटि को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। ऐसी त्रुटि को हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। और क्रमबद्ध त्रुटियां जो होती है वो निम्नलिखित कारणों से होती है या ये क्रमबद्ध त्रुटियां निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिसमें पहली है आपके यंत्रों के कारण उत्पन्न त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण उत्पन्न त्रुटि और बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि। अगली कक्षा में हम लोग सब त्रुटि के बारे में, क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर जो यंत्रों के कारण उत्पन्न त्रुटि है, व्यक्तिगत त्रुटि है, पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण उत्पन्न त्रुटि है या बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न जो त्रुटि है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई यंत्रों के कारण उत्पन्न त्रुटि क्या होती है, व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है, पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण उत्पन्न त्रुटि क्या होती है और बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि क्या होती है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।